कल किन्हीं का प्रश्न था कि हम जब माला करते हैं तो हमारा मन इधर उधर चला जाता है। ये प्रश्न किन्हीं और का भी होगा शायद। इस सवाल का जवाब पहले भी चल चुका है। जैसे उदाहरण से बात समझ में आती है। आपके घर में कोई जगह है, कुछ मान लीजिए टूट फूट गया है, कोई काम कराना है आपको, तो एक राज और एक मजदूर आपने एक दिन के लिए बुलाया, उनको काम बता दिया और वो काम करने में लग गए और आप वहाँ से हट गए। अब उसके बाद आप दोपहर में आए, चेक किया, काम ठीक चल रहा है। शाम को आए, चेक किया, काम ठीक चल रहा है। फिर उनका टाइम ऑफ हो गया, तो आप पेमेंट जब करने लगे तो एक मज़दूर बोलता है उनमें से, दोनों में से, कि बाबूजी आप मुझे कम पैसे दे दो। तो आप कहेंगे क्यों भाई, क्या हो गया? मेरा मन इधर उधर चला गया था। नहीं, काम तो हो गया। बोला हाँ, काम तो हो गया आपका, वो तो मुझे आदत है, हाथों को आदत है। तो काम तो आपका फर्स्ट क्लास हो गया। जो राजमिस्त्री ने मांगा मैंने सामान दिया, इन्होंने बनाया, मैंने साथ में हेल्प करी, काम आपका फिट हो गया, फर्स्ट क्लास। पर पैसे आप मुझे कम दे दो। तो आपको अजीब सा लगेगा ना, ऐसा तो नहीं होता कहीं। अच्छा, अब इसी बात को थोड़ा घुमा देते हैं। आप आए शाम को और आपने कहा भाई मजदूर, मैं देख रहा था तुम कुछ बैठे सोच रहे थे, हम पैसे तुम्हें कम देंगे। तो कहेगा देखिए राजमिस्त्री ने जो मांगा मैंने दे दिया, इन्होंने जो सामान मांगा मैंने दे दिया, उसके बाद बीच में मैं बैठता था इनके पास, ये काम कर रहे होते थे तो मैं इनके काम को देख रहा होता था, मेरा दिमाग इधर उधर भी चला जाता था, लेकिन काम में कोई हर्जा नहीं हुआ, आप काम देख लो अपना। तो हमने देखा हाँ भाई काम तो ठीक हो गया है, लेकिन तुम्हारा दिमाग इधर उधर चला जाता था, हम तुम्हें पैसे कम देंगे। दोनों तरह से, वो कह रहा है तो और हम कह रहे हैं तो। क्या ये बात समझ में आ रही है आपकी? क्या ऐसा होता है? कभी देखा है आपने ऐसा कहीं होते हुए? नहीं देखा ना अभी तक, देखोगे भी नहीं। सेम बात आती है यहाँ पर। आप कहेंगे सेम नहीं है, पर एक बात समझिए। हम बैठे भगवान के लिए, भजन करने के लिए, और हमने माला अपनी लेकर के और हमने भजन करना शुरू कर दिया। भाव बनाया, भगवान की आकृति मूर्ति सामने है, भगवान की फोटो सामने है, कोई भी है जो हमारे इष्ट हैं उनके सामने हैं, और हमने अपना भजन शुरू कर दिया। अब बीच बीच में हमारा मन इधर उधर इधर उधर, लेकिन हम अपनी माला कर रहे हैं और हमारे 16 माला का नियम है, तो हमने अपनी 16 माला कर ली। बहुत सारे लोग हैं बैठ के नहीं कर पाते हैं, थोड़ी देर तो बैठ लेते हैं, फिर उसके बाद वो चलने फिरने लगते हैं, टहलते घूमते माला करते। टहलते घूमते, देखिए आपको एक और बात बताएं, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बड़ी एज में 50 के ऊपर टहलना बहुत चाहिए और व्यायाम करना चाहिए। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, आपको ऐसा न लगे हम लथार्जिक, तबीयत ढीली, गिरी पड़ी, लेट जाओ, कंबल में बैठ जाओ, मतलब रजाई में, बिस्तर में, चादर में, ये जो भी, चाय ले लो, कुछ गरम, कुछ नाश्ता, कुछ बैठे खाते रहो, अपना चाय पीते रहो। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपको करना पड़ेगा व्यायाम, एक्सरसाइज रोज, 1 घंटा रोज कम से कम। वरना उस 2-3 पार्ट्स में आपको 20 मिनट एक टाइम मिले, आधा घंटा एक टाइम मिला, 1 घंटा एक टाइम मिला, जैसे भी मिला, 3 हिस्सों में बांट करके सुबह दोपहर शाम थोड़ी थोड़ी देर आपने व्यायाम या वॉकिंग कर ली। इससे आपका शरीर फिट रहेगा, सर्दियों में भी फिट रहेगा। कितनी भी ठंड है मान लीजिए, तो आपने अंदर वरांडा वगैरह होगा कोई आपके, वहाँ टहल लिए। पार्क में तो नहीं जाना चाहिए, ऐसे में दोपहर में जा सकते हैं या शाम को 4 बजे करीब जा सकते हैं, 4 से 5 के बीच में। वरना ज़्यादातर कोशिश करके अपने घर के आसपास कहीं वरांडा हो, कोई ऐसे कोई जगह हो थोड़ी कवर्ड हो, वहाँ टहल लीजिए। शरीर को स्वस्थ और फिट भजन के लिए वो आपको खुद को रखना पड़ेगा। एक हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे, तो वो 67 ईयर्स की एज तक बिल्कुल फिट रहे, यूनिवर्सिटी जाते रहे, काम मिलता रहा।
62 में रिटायर होते हैं यूनिवर्सिटी में। अलग अलग जगह के अलग अलग नियम हैं, कहीं 60 में है, कहीं 59 में है, कहीं 61 में है, कहीं 62 में है। तो रिटायर होने के बाद उनको काम मिलता रहा, 67 ईयर्स की एज तक फिट रहे और रोज़ सत्संग में आते थे। यूनिवर्सिटी भी जाते थे, सत्संग में भी रोज़ आते थे। जिस दिन से रिटायर हुए हैं मैं देख रहा हूँ वो ढीले पड़ते चले जा रहे हैं, अब वो कम आते हैं सत्संग। रिटायर होने के बाद लोग फ्री ज़्यादा हो जाते हैं या व्यस्त ज़्यादा हो जाते हैं? व्यस्त तो होते ही नहीं है। व्यस्तता अगर है तो वो कौन सी है? मानसिक। दिमाग बहुत चलने लगता है। जो छोटी उम्र के हैं वो कृपया ध्यान देंगे। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आप देखना, जैसे जैसे आप 50 से ऊपर होते जाओगे, 60 तक पहुंचते जाओगे, 60 के ऊपर होते जाओगे, 65-70 तक चलते जाओगे, आपका माइंड ज़्यादा वर्क करने लगेगा। ध्यान देना, शरीर लथार्जिक हो जाएगा, काम कम करेगा, उठने बैठने में थोड़ा दिक्कत होगी, काम करने में थोड़ा दिक्कत होगी। दिक्कत, मैं नहीं कह रहा काम नहीं कर पाएंगे, दिक्कत होगी। अच्छा नहीं लगेगा उतना जितना यंग एज में लगता था। भाग दौड़ सेवा अच्छी लगती थी। बड़ी एज में थोड़ा शरीर डल हो जाएगा, थोड़ा सुस्त हो जाएगा, थोड़ा काम करने में आलस से आएगा। अरे कौन उठे, अरे भाई सुनो जरा चश्मा तो उठा दो, जरा हमारी किताब तो उठा दो, ये करेंगे। उठ सकते हैं, ऐसा थोड़ी उठ नहीं सकते, पर अवॉइड करेंगे उठना। बैठे बैठे काम हो जाए तो अच्छा है। तो सत्संग, हमारे यहाँ माता जी लोग आती हैं सत्संग में, वो बेचारी मोबाइल को ऑफ करना नहीं जानती हैं। और मोबाइल सत्संग के लिए ही होता है उनका, सत्संग में लेकर आती हैं, घर जाकर साइड में डाल देती हैं, फिर नहीं अटेंड करती। अगर हम मिलाएंगे उन्हें तो फ़ोन नहीं उठेगा और सत्संग में बजता रहेगा। जो घर वाले मिलाते रहते हैं ना, या कोई उनके रिश्तेदार मिलाते रहते हैं, तो सत्संग एक जगह है जहाँ उनका मोबाइल ज़रूर बजेगा। घर पे तो पता नहीं कहाँ पड़ा होगा। एक खास अदा होती है। कुछ बातें ऐसी हैं बड़ी कड़वी हैं पर सच्ची हैं। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है आदमी में थोड़ा आलस्य प्रमाद बढ़ता है, भगवान में मन कम लगता है। सुन लीजिए, ये अनुभव की बात बता रहे हैं आपको। जो लोग आकर बताते रहते हैं ना अपनी बातें, वो आपको निचोड़ बता रहे हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है भगवान में मन कम लगता है। कुछ खास लोग होते हैं, भक्त लोग, जिनका मन उम्र के साथ और भगवान में ज़्यादा लगता है। वो खास भक्त होते हैं, वो अलग होती है एक धारा। गृहस्थी जितने होते हैं उनका मन उसमें ज़्यादा चलता है। तेरी मेरी, इसकी उसकी, ये क्या वो कहाँ से आया था, उसने क्या बोला, क्या हुआ, ये क्या, वो कहाँ गया, कौन आया। उनका दिमाग इन्हीं बातों में ज़्यादा चलता रहता है। जो 50, 55, 60 के ऊपर के हैं वो मेरी बात को अगर सुन रहे हैं, पता नहीं इनका उनका दिमाग कहाँ है इस समय, मुझे नहीं मालूम। अगर सुन रहे हैं तो वो इस बात को समझ पा रहे होंगे कि जितना मन आपका जवानी में लग जाता था किसी चीज़ में, उतना अब नहीं लगता। ये मैं आपको क्या बातें बता रहा हूँ। काफ़ी बड़ी उम्र के लोग बैठे हैं, ध्यान देंगे वो। अगर आप अपना मन भगवान में अभी लगा लोगे, अभी भी टाइम है, अभी लगा लोगे तो लग जाएगा, आगे चल के बिल्कुल नहीं लगेगा। ध्यान दीजिएगा। सुन रहे हैं अगर, तो आपके कान के अंदर अगर आवाज़ जा रही है तो अभी आपके जितना मन लग रहा है भगवान में, जितना आपकी एज और बढ़ेगी और कम लगेगा। गृहस्थियों के साथ यही प्रॉब्लम है। सन्यासी जो होता है उसका मन ज़्यादा लगने लगता है अगर वो वाकई में भक्त है तो। और अगर उसकी बुद्धि पैसे में है, पैसा दो पैसा दो पैसा दो, जितने देखे होंगे आपने बाबा लोग, भिखारी होते हैं सब, इनका मन तो लगता ही नहीं भगवान में। पर जो भक्त लोग होते हैं वो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उनका मन भगवान में लीन होता चला जाता है, उनको दुनिया से मतलब नहीं रह जाता। अभी पीछे कई गृहस्थियों के शरीर शांत हुए हैं। गृहस्थ में रहने वाली बुजुर्ग लेडीज़, जेंट्स, कई के शरीर शांत हुए हैं पीछे के दिनों में, 1 साल के अंदर कई लोगों के। तो सबकी हालत अलग अलग थी। कुछ का मन भगवान में बहुत लगा हुआ था,
जो बहुत लगे हुए थे, बराबर भजन करते थे, जितनी माला निश्चित थी करते थे, पूरा सत्संग में भी आना, जब तक शरीर चलता रहा। उसके बाद शरीर पड़ गया बिस्तर पे या घर से निकलना बंद हो गया तो वहीं पे भजन। तो सत्संग प्रेमी उनके यहाँ जाकर 1-1.5 घंटा उनके साथ बैठकर भजन करते थे। भजन होता था, भजन होता था, उनका मन भगवान में ज़्यादा लगने लगा और लास्ट तक आते आते उनका मन बराबर भगवान में था। भजन हो रहा था, किसी का सुना जैसे 2 आंसू टपके और बस शरीर पूरा हो गया। किसी का सुना एकदम बस आंखें खुली थी, भगवान की तस्वीर सामने थी, देख रहे थे उनको और शरीर शांत हो गया। इतने अच्छे अच्छे केसेस आए सुनने में। एक तो वो, दूसरा पहलू जिनका मन ज़्यादा नहीं लगता था भगवान में, बुजुर्ग होते गए, सत्संग में कभी आते थे कभी नहीं आते थे, उनका सबका सुनने में आया कि रो रो के मरे, परेशान होकर, रोकर, दुखी होकर, हाय हाय करते हुए। अब ये हमारे हाथ में है, मृत्यु तो सबको आनी है एक दिन, बचेगा कोई नहीं। आप कितना ही पॉजिटिव थिंकिंग करो मैं नहीं मरूंगा, पर सबको एक दिन जाना है। अब भगवान के पास जाना है या किसी गर्भ में जाना है या किसी जानवर योनि में जाना है, वो तो अपने अपने कर्मानुसार है। जैसे हमने कर्म किए होंगे वैसा हमें फल मिलेगा, वैसी योनि मिलेगी। तो हमारी बात शुरू हुई थी एक प्रश्न से कि हमारा मन भगवान में ज़्यादा लगता नहीं, हम जब भजन करते हैं तो इधर उधर भाग जाता है। अब आप सावधान होकर के ध्यान दें, ये तो काम आप ही को करना पड़ेगा, कोई नहीं कर सकता, ये गुरु जी भी नहीं कर सकते। आपके मन को गुरु जी नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि तो अंदर की बात है ना। गुरु क्या करेंगे? गुरु तो गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं। फिर आप गुरु के सानिध्य में नहीं रहते, आप तो अपने घर में रहते हैं। ज़्यादा टाइम तो आपका घर में ही बीतता है ना। सत्संग में कितनी देर? रोज 1-1.5 घंटा। तो सवाल हमारा चल रहा था कि माला करते में मन कहीं चला जाता है। कोई बात नहीं, आप माला कीजिए। मन की एक आदत होती है, मन को आप जहाँ लगाते हैं उसको वहाँ लगना पड़ता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में बोला है। मन को आप जहाँ लगाओगे वहाँ वो लगने लगेगा। तो हमारा मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है वो ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। मेन बात है माला करिए, नाम जप करिए, भगवान की याद जैसे बनी रहे आपको वैसे प्रयास करिए। जो मेन बात है वो ये है कि हमको भगवान की याद बनानी है। जब आखिरी समय आएगा तो हमारे कुछ भी काम नहीं आएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा, सिर्फ एक भगवान काम आएंगे, सिर्फ, बस। बाकी कुछ भी काम नहीं आएगा, सब यहीं रह जाएगा। कमाया हुआ पैसा, बनाया हुआ घर, चलाया हुआ बिजनेस, बड़ा किया हुआ परिवार, सब यहीं रह जाएगा, सब खत्म। राजा जनक के बारे में कहते हैं कि उनको मृत्यु और भगवान हर समय याद रहते थे। अच्छा, मृत्यु याद रहेगी तो भगवान ऑटोमेटिकली याद रहेंगे। मृत्यु याद करने का बढ़िया तरीका है, कभी भी दिन में जब आपको टाइम मिल जाए तो 1 मिनट के लिए बैठ करके ये विचार कर लीजिए कि एक दिन तो आएगा जब शरीर पूरा हो जाएगा। हम नहीं कह रहे अभी, जब भी आएगा, जब भी आएगा वो दिन कभी तो आएगा जब शरीर शांत हो जाएगा और पड़ा होगा। कल्पना कर लें बस जरा सा 1 मिनट, घड़ी से देखकर 1 मिनट लगता है। बैठिए आप और आपने कल्पना करी कि एक दिन ये शरीर पड़ा होगा। बस उस 1 मिनट में आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। क्या रखा है इस दुनिया में, किसके पीछे भाग रहे हैं हम, क्या चाहिए, क्या मिलेगा, क्या साथ जाएगा, क्या साथ निभाएगा, कौन अपना है कौन अपना रहेगा। सिर्फ एक भगवान अपने, वही अपने रहेंगे। तभी गुरु कहते हैं कहा करो हे नाथ मैं आपका हूँ आप मेरे हैं। एक वही हमारे अपने हैं और कुछ हमारा अपना नहीं है। आप कहते रहो मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरी बीवी, मेरा मकान, मेरा पति, मेरे मेरे बच्चे, कहते रहो, ठीक है, कोई बात नहीं, व्यवहार है, चलता है। लेकिन उसे 1 मिनट में जब आप विचार करके देखेंगे, ध्यान देंगे कि एक दिन ये शरीर पड़ा होगा हमारा, जहाँ भी, घर के आंगन में, घर कमरे में, जहाँ भी कहीं पड़ा होगा, और भी कहीं हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कहाँ पड़ा होगा नहीं मालूम,
उस समय कौन काम आएगा? ये जिंदगी के मेले कभी कम ना होंगे। देखा देखा ना आपने, लोग भाग रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं, कोई गिर रहा है, मर रहा है, कुछ हो रहा है, लोग अपना भाग रहे हैं। ये जिंदगी के मेले कभी कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। हर एक कोई अपने लिए सोचे, ये नहीं दूसरा वो मर जाएगा तो हाँ नहीं 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 नहीं, कहीं मेरे वाले को कुछ होना जाए। अरे छोड़ो, अपनी चिंता करो। वो ठीक है, तुम्हें चिंता होती है अपने वाले की कि उसको कुछ हो ना जाए, वो ठीक है, आप करते रहो, व्यवहार है वो नहीं। पर हम तो उसी 1 मिनट की बात कर रहे हैं जिसमें बैठ करके हम विचार कर रहे हैं कि एक दिन मेरा शरीर शांत हो जाएगा, तब क्या साथ जाएगा, कौन साथ निभाएगा? अपना क्या है, कितना पैसा साथ ले जाएंगे? हम चप्पल बाहर उतारते हैं तो हमें पता नहीं होता कि लौटते में हमारी चप्पल हमको मिलेगी या नहीं मिलेगी। एक चप्पल का ही पता नहीं है। कोई आया, उसको टॉयलेट जाना है, उसने देखा एक चप्पल रखी है, वो पहन के टॉयलेट चला गया और टॉयलेट से निकल करके उसने कहीं और उतार दी। अब आप गए, आपने उस जगह पर ढूंढा, आपकी चप्पल नहीं है, आप छोड़कर चले गए नंगे पैर, हमारी चप्पल तो आज चोरी हो गई, वो पड़ी है कहीं और। ये बात क्यों चल रही है? चप्पल का ही पता नहीं है कि अगले पल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो अगला पल हमें जीने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या पता? ये जीवन की शाम कब आ जाए, कुछ नहीं पता है। तो हम अपनी तरफ देखें, किसी और की तरफ नहीं। किसी के लिए चिंता मत करिए, सबके भगवान हैं, किसी की चिंता नहीं करनी है। अपने बारे में सोचना है, हमारा क्या होगा। अगर हमारा भगवान से प्रेम होगा, भगवान का नाम लिया होगा जीवन भर, 1 आध साल से कुछ नहीं बनता, जीवन भर भगवान का नाम लिया होगा तो हमें भगवान ही याद आएंगे और हम अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। मुहावरा जो है, अल्लाह को प्यारा हो जाना है मर जाना, लेकिन इसका अगर हम हिंदी अनुवाद करें तो कितना सुंदर है। हम भगवान को प्यारे हो जाएंगे, भगवान के पास चले जाएंगे, जो हम सबका लक्ष्य है, हम सबका, मानव का, मनुष्य का। इसमें हिंदुस्तान अमेरिका कुछ नहीं होता, हर एक का। बाइबल में लिखा है, लाइफ इज प्रिपरेशन फॉर गोइंग बैक टू गॉड। जीवन क्या है? एक यात्रा है, एक तैयारी है वापिस भगवान के पास जाने की। और हम क्या करते रहते जीवन भर? पैसा कमाने की मना थोड़ा ही है, पैसा नहीं कमाओगे तो काम कैसे चलेगा, वो उसकी बात नहीं हो रही है। हम करते क्या रहते हैं जीवन, हम दिल दिमाग किसको देते हैं, ये बात हो रही। आप 3-4 अध्याय पढ़ें अच्छे से, बार बार 2-3 बार पढ़ जाइए। स्वामी राम सुखदास जी की टीका टिप्पणी है उसमें, साधक संजीवनी में, 3 अध्याय 14 अध्याय पढ़िए। बार बार वो कह रहे हैं, अंदर में निश्चय रहे मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, और बाहर से तुम्हारे सब काम चलते रहे। छोड़ने को थोड़ी कहा है भगवान ने, कहीं नहीं लिखा अर्जुन तू सब काम छोड़ दे, कहीं नहीं लिखा पूरी गीता में। एक जगह तो लिखा होता, भगवान ने बोला होता, एक जगह भी नहीं बोला। जगह जगह बोला अर्जुन तू कर्तव्य कर्म कर, और बहुत सारी जगह बोला है अर्जुन तू मन मेरे में रख। कई जगह बोला है कर्म कर, और बहुत सारी जगह बोला है हे अर्जुन तू मन मेरे में रख, मेरे में मन वाला हो, तू मेरा स्मरण कर, तू मेरे लिए सब कर्मों को कर, सब कर्मों का फल मेरे अर्पण कर, जहाँ तहाँ मुझे ही देख। जो भी तू खाता है, पत्र पुष्प फल इत्यादि जो तू मुझे अर्पण करता है, मैं उसे प्रेम सहित प्रकट होकर ग्रहण करता हूँ। तू जो खाता है, जो पीता है, जो दान करता है, वो सब मेरे लिए कर, सब मेरे अर्पण कर। बार बार भगवान अपने से जोड़ रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन कौन? हम लोग। हमारा मन, हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारा प्रेम किससे है, कहाँ है? सेल लगती है कहीं तो कितना अट्रैक्ट करती है हमको, भागे जाते हैं। कुछ लोगों के पास चप्पलें 2 होती हैं, 3 होती हैं, ठीक है। किसी किसी के पास 20 होती हैं। पहनते कितनी है एक बार में? 4 तो पहन ही लेते होंगे 20 में से। कितनी बार बात चलती है, ज़्यादा सामान नहीं रखना चाहिए, उसमें मन जाता है। थोड़ा सामान होता है तो वो सुख देता है। थोड़ा पैसा
सुख देता है, ज़्यादा पैसा दुख देता है, टेंशन देता है, स्ट्रेस देता है, मन जाता है उसमें बार बार। ज़्यादा सामान में मन जाता है, अंधेरा हो जाए तो चोट लग जाती है, टक्कर लगती है बार बार। कम सामान सुख देता है, खुले में रहते हैं आप। वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर खुला खुला होना चाहिए, कम सामान होना चाहिए। हमारे पहनने का भी, यूज़ करने का सामान भी कम होना चाहिए ज़रूरत के हिसाब से, जैसे जिसकी ज़रूरत हो। किसी का थोड़ी ज़्यादा होती है, ऑफिस वर्क ज़्यादा होता है, किसी की कम होती है, कोई खास काम नहीं होता, या कारोबार है वहाँ पर है सब, घर पर कोई खास काम नहीं है, तो घर को खाली रखना चाहिए। कम सामान खरीदेंगे तो खर्चा भी कम होगा। खाने पीने की चीज़ें खरीदिए, खाइए पिए अच्छा। अच्छा खाने पीने से आदमी ज़्यादा खुश रहता है। अच्छा खाने का मतलब हैवी भोजन नहीं होता, तला भुना गरिष्ठ नहीं होता। अच्छा खाने का मतलब जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सैलेड्स, न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है, जिसमें फ़ायदे की चीज़ें ज़्यादा होती हैं, जिसमें उसको अच्छा खाना कहते हैं। तले भुने को अच्छा खाना नहीं कहते, जंक फूड कहलाता है वो तो। जंक फूड एक तो डब्बे वाला, पैकेट वाला वो होता है, जितने मैगी और ये सब दुनिया भर के पिज़्ज़ा बर्गर सब जंक फूड है। दूसरा जो तला भुना घर में भी बनाते हैं वो भी जंक फूड है ज़्यादा। एक होता है मात्रा में, थोड़ा आप बना लेते हैं, बच्चे खुश रहते हैं, आप भी खुश रहते हैं। खुश रहना चाहिए। ये सारी बात किस पर चल रही है? भगवान में मन नहीं लगता है, कैसे लगे? ये सारी बातें आप समझेंगे तो समझ में आएगा, बहुत सारी बातों में हम गलतियां कर रहे हैं, बहुत सारे एरियाज में हम गलतियां कर रहे हैं। चप्पल ज़्यादा होगी, भगवान में मन नहीं लगेगा, चप्पलों में मन जाएगा। कुत्ते पाल लेंगे, भगवान में मन नहीं लगेगा, कुत्तों में जाएगा, और अगला जन्म कुत्ते का ही होगा। कुत्ते में मन जाएगा तो कुत्ते का ही जन्म होगा, जहाँ मन जाएगा वैसे जन्म होगा। अंतकाल जो जैसा सिमरे वही वही जोन वल उतरे। अंतकाल जो नारायण सुमरे सो मुक्त नर कहलाए। अंत मते साई गते, जैसी मत वैसी गत। जैसा चिंतन माइंड से, आप उस पर मत जाइएगा। आखिरी टाइम में हम भगवान का नाम ले लेंगे, ये रिस्क मत लीजिएगा। ये पता नहीं क्या होगा, कौन आ जाएगा सामने, कुछ नहीं पता। कौन सी आवाज़ें बज जाएंगी इधर उधर, क्या पता क्या हो जाएगा, क्या पता। सड़क पे कौन गालियां देने लग जाएगा उसी समय, और हमारा ध्यान उधर चला जाएगा, क्या पता, क्या पता आखिर में क्या होगा। तो इसलिए जीवन को ठीक से जीना चाहिए। जिसका मन जीवन भर भगवान में रहेगा उसको भगवान याद आएंगे और उसकी रक्षा करेंगे भगवान। भगवान ने वचन दिया है गीता में, हे अर्जुन, अपने भक्तों का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ, योग भी लगाता हूँ और जीवन उनका वो भी मैं ठीक से चलाता हूँ। हम समर्पित हो जाएं भगवान के, हम भक्त बने, हम जुड़ें भगवान से। भजन की जैसे बात आई, माला जप करते हैं मन नहीं लगता, आप छोड़ो उस बात को, आगे मत कहना कभी भी, निगेटिव बात मत बोलो। हम भजन करें बस, ये बात है। 16 माला का नियम लिया है, करते हैं, ये देखें, बस ये बात है। हाँ जी करते हैं, बस हो गया, वेरी गुड। किसी का 4 माला की नियम है, किसी का 8 का है, किसी का 16 का है, किसी का 64 का है, कोई 100 माला रोज की करते हैं, ऐसे भी हैं। खाली बैठ के नहीं कर पाते, चलते फिरते भी करते हैं, काउंटर से भी करते हैं, सब तरह मिला मिलू करके उनकी 100 माला रोज की हो जाती हैं। इतनी मालाएं बैठ के करी, इतनी चलते फिरते करी, इतनी जब हम कहीं उसमें थे, लोकल ट्रैवलिंग में, मार्केट जा रहे थे, आ रहे थे, कुछ काम कर रहे थे, मार्केट में थे, तो काउंटर चल रहा था हमारा। फिर वही बात, मन कितना लग रहा है। आप देखिए, ये सेकंड वो बात है, ये प्रश्न उठता है उनके आगे, जो एक साधु बैठा है सब छोड़कर, उसके गुरुजी उससे प्रश्न करेंगे, तेरा कितना मन लग रहा है नाम जप में, माला में, भगवान में, उससे प्रश्न करेंगे और उसका जवाब देना पड़ेगा। और अगर उसका मन इधर उधर जा रहा है तो गलत है, तू सब छोड़कर बैठा और फिर तेरा मन जा रहा है। आप ग्रस्त में हैं, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे झंझट हैं,
आप भजन कर रहे हैं, कितने महान हैं आप, कितना मन लग रहा है, इसको भूल जाइए, भजन करिए। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। समय समय पर कहते रहिए, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। हे नाथ, आप हमें प्यारे लगे, मेरा मन आप में लगे, मैं क्या करूं, मेरा मन इधर उधर चला जाता है। भगवान से कहिए, हे नाथ, मेरा मन इधर उधर चला जाता है, मैं क्या करूं, मेरा मन आप में लगे, मुझे आप याद आएं, मुझे आप प्यारे लगें। दुनिया ठीक है, अपनी जगह है, जो है सो है, क्या कर सकते हैं, जो जो है ठीक है। काम वाम है, धंधे हैं, ये हैं वो हैं, ठीक है, चलने दीजिए सब। मेरा मन आप में लगे, ये हमारा भगवान से कहना होना चाहिए, मेरा मन आप में लगे। अच्छा, ये बात कितनी समझ में आती है, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं। इस अपनेपन के समान कोई भी योग्यता, पात्रता, अधिकारता आदि नहीं है। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ये बिल्कुल सच्ची बात है, 100% सच्ची। आप मानो मत मानो, आपकी मर्जी, पर बात बिल्कुल सच्ची और पक्की है। हम एक दिन भगवान के पास से आए थे। जो हम ये कहते हैं ना, मैं आत्मा हूँ, इसका क्या तात्पर्य है? मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, इसका मतलब है मैं वहीं से आया हूँ, वही 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 हूँ, वही। जैसे एक गिलास पानी आपने एक बाल्टी में से निकाला, रख दिया, अब ये पानी और बाल्टी का पानी सेम है। गिलास का पानी कहता है मैं पानी हूँ, गलत कहता है, पानी तो है और क्या है। ऐसे जब हम कहते हैं मैं भगवान का हूँ, हम भगवान से आए एक दिन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, साफ कह दिया है। वो बात हमको माननी पड़ेगी, जो हमारे ग्रंथों में कह दिया गया है वो बिल्कुल पक्की बात है, उसको नकार नहीं सकते हम। ईश्वर अंश जीव, ईश्वर का अंश है ये जीव, हम लोग। अब हम कहते हैं मैं आत्मा हूं, तो आत्मा कहां से आया? परमात्मा से। परमात्मा कौन? भगवान। भाषा में शब्द अलग अलग होते हैं। भगवान से हम आए, भगवान का अंश हैं हम, ऐसे कह लीजिए, या भगवान से ही हैं हम, भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। ये संबंध हो गया जो नित्य सिद्ध है, नित्य सत्य है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, पक्की बात। मानो मत मानो, समझ में नहीं आती बात, ऐसे कैसे? हम तो लगे पड़े हैं संसार में, हम तो संसार का ही चिंतन करते हैं, संसार के दुनिया भर के काम करते हैं, संसार में ही लगे रहते हैं, हम कैसे हो गए भगवान के? यहाँ पर बताया हमारे गुरु ने, तुम कितना भी कह लो कि तुम संसार में लगे रहते हो, तुम संसार के हो, संसार में ही तुम्हारा दिन भर बीतता है, संसार में ही तुम्हारा टाइम जाता है, कहते रहो तुम। हमारा बेटा दिल्ली गया, दिल्ली रहने लग गया, दिल्ली में ही कारोबार करता है, दिल्ली में ही सारा टाइम बिताता है, दिल्ली में ही रहता है, दिल्ली में ही घूमता है, दिल्ली 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 दिल्ली। तो क्या वो हमारा नहीं रहा? बेटा किसका है? हमारा ही रहेगा वो तो। कितना ही दिल्ली दिल्ली करता रहेगा हमारा ही। ऐसे ही हम भगवान के पास से आए, हम कितना ही करते रहे दुनिया में, ये है वो है, ये काम है वो काम है, मैं मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरा ये, मेरा सामान, मेरा पैसा, मेरी फैक्ट्री, मेरा धंधा, मेरा दिन भर करते रहो, साल भर करते रहो, 24/7 इंटू 365। 2017 गया किसमें? संसार में। तो हम भगवान के नहीं हुए हैं ही? अब मानो मत मानो, कहते रहो आप, कितना ही कहते रहो, आप हैं ही भगवान के, मानो मत मानो। तो फायदा किस में है? मान लेने में, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। कितना ही आपका मन कहे ऐसे कैसे हो जाएगा, हमने तो कहीं सुना सत्संग में, मनवा तो 34 फिरे, ये तो सिमरन नहीं, तुम्हारा दिमाग तो भागता है दुनिया में, तुम कहाँ भगवान का सिमरन कर सकते हो, तुम कैसे कह सकते हो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, तुम्हारा दिमाग तो लगा पड़ा है दुनिया में। आपने सुना होगा
पर आज आप उसको कैंसिल कर दीजिए। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, पक्की बात। मानो मत मानो, समझ में आवे नहीं आवे, कितना ही दिमाग आपका कहता रहे ऐसे कैसे, तो क्या 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली? हाँ, क्यों हज को नहीं जा सकती? सारी जिंदगी तो लगा दी दुनिया में, अब करने बैठ गए भजन, अब क्या हो जाएगा भजन? सुना होगा आपने सत्संग में। आप कैंसिल करो उसको, डिलीट, बटन आपके हाथ में। आप न मानो तो फिर कुछ नहीं कर सकते। अब मान लो आपके हाथ में है, आप डिलीट करो उस बात को। ऐसा कहते हैं, श्रीमद् भागवत में है, राजा खटवांग हुए हैं, बहुत नेक राजा, बहुत अच्छे राजा, बड़े भारी बड़े राजा। युद्ध हुआ, जगह जगह होता, जैसे वो राजा थे, तो देवताओं ने उनको अपनी तरफ मिलाया कि आप हमारी तरफ से, ये दानवों से संग्राम हो रहा है, आप हमारी तरफ हो जाइए। हो गए, सेना ले आए, युद्ध हुआ, देवता लोग जीत गए। अब देवता कहते हैं प्रसन्न होकर, राजा खटवांग हमसे कुछ मांगो। तो बातों बातों में निकल के आता है, अरे इनकी तो मृत्यु आ गई, 2 घड़ी बाद इनकी मृत्यु है। 2 घड़ी 24 इंटू 2 48 मिनट बाद इनकी मृत्यु लिखी हुई है। योग है मृत्यु का, हार्ट अटैक होगा इनको अचानक खत्म। अब क्या करें? तो राजा खटवांग ने कहा, आप मुझे वरदान दीजिए कि मेरा मन भगवान में लग जाए। देवता लोग कहते हैं ये तो हम नहीं कर सकते, ये तो हमारे सामर्थ्य नहीं है। 48 मिनट्स बचे हैं मरने में, सारा जन्म चला गया। अब उतनी देर में वो कहते हैं कि आप वरदान करो, तो वो कहते हैं हम तो वरदान नहीं कर सकते। हाँ, ये कृपा जरूर कर सकते हैं कि तुम्हारे सामने भगवान का मतलब भाव बना दें, ऐसा भाव क्रिएट कर दें, ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर दें कि चारों तरफ भगवत भाव बन जाए, भजन हो, कीर्तन हो, ये हो वो हो, ऐसा भाव ये तो हम क्रिएट कर सकते हैं। बोला ऐसा क्रिएट कर दो, चलो। तो वो सिचुएशन क्रिएट कर दी गई जिसमें भगवान ही भगवान का भाव था। राजा खटवांग ने अपना भाव बनाया और वो मुक्त हो गए। तो अगर आपसे कोई कहे कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो आप कह दीजिएगा हाँ ऐसा संभव है। लेकिन अब अगर आप दुनिया में लगे रहते हैं तो फिर इसका इलाज कोई नहीं है। ये सवाल का जवाब है, हमारा मन भगवान में लगता नहीं है। तो आज आप डिसाइड कर लीजिए, अब हम भगवत भाव बना के रहेंगे। हम नाम जप करेंगे, भगवत चिंतन करेंगे, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, हर समय ऐसा भाव जगाएंगे, बनाएंगे। मतलब पूरा अब क्रिएट करेंगे हम वो सिचुएशंस जो हमारा मन भगवान में लगे। आज से हम ये नियम बना लें कि भगवान मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। अब दुनिया के काम भले होते रहें, वो सब सेकेंडरी है। फर्स्ट भगवान, सेकंड दुनिया। अब तक था फर्स्ट दुनिया, सेकंड भगवान। सेकंड भी नहीं थे, कहीं भी नहीं थे। पर अब फर्स्ट भगवान, सेकंड दुनिया या बाकी सब चीज़। हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, ऐसा पक्का भाव बना करके हम रहेंगे। पूरा दिन, रात को जब आँख खुले, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, भगवान का ध्यान आए। दिन में जब जब मौका मिलता जाए, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, हे नाथ मैं आपको भूलो नहीं। गुरु भगवान के शुक्राने।